देखिए मैं डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ। यहाँ पे स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे कंटिन्यूटी। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब है आगे पीछे टीआईओ में लगा हुआ है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो जिस भी पार्ट को आप ब्रेक कर सकते हैं उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे, उस पार्ट का हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। जैसे जैसे भी हम किसी पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ तोड़ने वाला काम जो है वो डिफरेंशिएशन कर रहा है। अगर फिर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसा कोई सा भी फंक्शन नहीं है जो डिफरेंशिएबल नहीं है। हर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन हर एक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो सब चीजों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सब चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता। इसका बहुत सारा पार्ट हम लोग 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको कराता हूँ कि किसमें क्या दे रखा है, किसमें क्या दे रखा है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर जो है वह है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एन हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लेकिन अगर यही चीज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू वाई होता, अब यहाँ पर एन एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट फिर एक्स का भी आप डिफरेंशिएट करते डी एक्स बाई डी वाई। इसके पीछे वाला जो पार्ट है एक्स की पावर एन विद dx, इसमें यहाँ पर जो पार्ट हिडन है वो है dx बाई dx। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूले बहुत सारे आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, sin x इज इक्वल टू cos x, tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, cot x इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x, sec x is equal to sec x tan x, cosec x is equal to minus cosec x into cot x, e की पावर x is equal to e की पावर x log a, e की पावर x is equal to e की पावर x into log e, log e हो जाएगा 1। तो e की पावर x का हो गया e की पावर x यहाँ पे। एक और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और एक और आप ध्यान रखें डायरेक्टली रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x। अब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ x कैसे आया? तो रूट ऑफ x है, रूट ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो जाए, पहले पावर का होगा तो पावर 1/2 आगे आ जाएगी यहाँ पे, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x की पावर माइनस 1/2। x की पावर माइनस 1/2 को 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x लिख सकते हैं फिर से। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो अभी दो एक्सरसाइज में यूज में आएंगे, इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो पहले यहां तक करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसे मिटा रहा हूं मैं। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल भी है, तो वो वाला पार्ट जब मैं कंटिन्यूटी कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। वैसे एग्जाम में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, मैं फिर भी यहाँ किताब के अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं बता दूंगा बाद में। तो हाल फिलहाल हम वो अभी इसके बाद डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के बाद एओडी चालू नहीं करके सीधा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चलाएंगे, सॉरी इंटीग्रेशन चलाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, ताकि हाथ क्या तोड़ा है उधर हाथ के हाथ जोड़ना सीख जाएंगे। तो इसे मैं बता रहा हूँ। देखिए पेज नंबर है 164, एग्जाम्पल नंबर 21। मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर। पेज नंबर 164, एग्जाम्पल नंबर 21। एफ एक्स बराबर आपको गिवन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो अब यहाँ जो मेथड लग रहा है वो कौन सा लग जाएगा, चेन रूल। अब चेन रूल क्या है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिख रहा है पहले वो, फिर एक्स। मान लीजिए ये y के बराबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो कौन सा पार्ट है, साइन। वैसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है साइन क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो यहाँ पे आपको सबसे पहला पार्ट दिखाई दे रहा होता तो वो होती पावर। लेकिन अभी राइट नाउ अगर मैं सिंपल साइन एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, साइन। अगर क्यूब एक्स स्क्वायर होता तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है क्यूब, यानी पहले आप पावर का करते हैं उसके बाद आप नीचे दिए हुए फंक्शन का करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए एक्स है, तो साइन एक्स स्क्वायर साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, पीछे लगा हुआ एक्स स्क्वायर एज इट इज डॉट, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का हो गया यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर डॉट, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स की पावर इनका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स। किसी बच्चे को नहीं समझ में आई ये बात तो पूछ लीजिए। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने 11th में कर रखी है यहाँ पे। अभी सपोज कीजिए y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डॉट ए की पावर एक्स की होल पावर 5 लिखा हुआ है। अब ये एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, या चलो साइन एक्स लिख लेते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स का होल पावर 5। तो अभी राइट नाउ आप लोग ये जो पार्ट देख रखा है आप लोगों को, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो शो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट वो है पावर 5। तो सबसे पहले 5 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप लोग 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ये मान के चलें कि ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की होल पावर 5। कैपिटल एक्स बराबर है एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स। तो डी वाई बाय स्मॉल डी एक्स, ये छोटे के एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बड़ा तो हमने अज्यूम किया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, पहले 5 की पावर 5 का होगा तो कितना हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 डॉट, अब जो पीछे हिडन होता है, जैसे हमने x की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx में क्या पढ़ा था, n x की सर पावर n माइनस 1। हाँ जी सर एक बार ये वाला वापस बता दो जो आपने साइन एक्स के साथ किया था। साइन x के साथ किया था ये। हाँ ये, हाँ हाँ एक काम करो इसको छोड़ दो, एक बारी वापस आ रहा हूँ उस पे फोकस करो, ओके यहीं पे आ जाओ सीधा वापस, उसमें दोबारा आ रहा हूँ मैं, तो पहला सवाल नहीं लेना चाहिए तुम्हें। ये सही है। देखिए हाँ, ये मान के चलिए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ए की पावर x का होल पावर 5 भी हटाओ। सबसे पहले यही फंक्शन दे रखा है आपको, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ए की पावर x, मैं सिर्फ इसी की बात करूंगा, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू dx की बात करूंगा यहाँ पे। इसी के ऊपर हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है। तो सबसे पहले जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स ए की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अंदर अप्लाई कर देंगे तो डी ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंड डी ऑफ ए की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आपने इंडिविजुअल एक एक में ऑपरेटर लगा दिया है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब एक्स क्यूब कौन सी टर्म बन रही है, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन यहाँ एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। बार बार जो हम चीज भूल जाते हैं, जो उसके पीछे हिडन है वो कौन सा वाला पार्ट है, dx बाई dx, ये मत भूलिएगा आप लोग, हालांकि ये कट के बाहर हो जाता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर प्लस, अब साइन एक्स का मुझे डायरेक्टली पता है, साइन एक्स का कितना होता है cos x, तो साइन का हो चुका है cos x, अब जो पीछे x है उस x का कितना हो जाएगा dx बाई dx, तो dx बाई dx से फिर कैंसिल हो जाएगा तो वो वापस बन जाएगा 1। फिर प्लस, अब लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a, फिर आप x का करेंगे तो वापस से कितना हो जाएगा dx बाई dx, खेल खत्म। अभी देखिए इसी सवाल को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको मिटा रहा हूं यहां से। इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं पावर लगा दूं 4, अब वापस से करना छोटे x के रेस्पेक्ट में है,
तो सबसे पहले आपके पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी होल पावर लगी हुई है 4, यानी कि अब सबसे पहले जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है वो पावर है। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, d ऑफ dx x की पावर 4। अभी इसको मैंने कैपिटल X नाम दे दिया है ताकि आपको ये वाली बात समझ में आए। तो d ऑफ x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना है, 4 ऑफ x क्यूब डॉट, अभी पीछे कितना आएगा, 4 ऑफ d ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx। बार बार कह रहा हूं कि x की पावर n का जब करते हैं n x की पावर n माइनस जो dx बाई dx उसमें हिडन है वो कट के 1 हो जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 4 में सबसे पहले मुझे दिखाई देने वाला पार्ट पावर है, तो पहले मैं पावर का करूंगा। पावर कितना हो जाएगा, 4x क्यूब, पावर का हो चुका है, अभी x का करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वैल्यू पुट कीजिए कैपिटल X का, तो 4x क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस साइन x प्लस e की पावर x का होल पावर 3। अब रह गया कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, तो कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये हमने 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की थी, इसलिए तो सोचना नहीं है। तो 4x क्यूब यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx, तो कैपिटल X वैल्यू क्या था, x क्यूब साइन x प्लस e की पावर x। अब पावर तो हो चुका है, यहाँ पे पावर कंप्लीट हो चुकी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब with respect to small dx plus then differentiation of sin x again with respect to small dx plus differentiation of a की power x with respect to small dx। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस साइन x प्लस a की पावर x का होल क्यूब डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस, अब 3x स्क्वायर फिर x का करेंगे तो dx बाई dx, ये भूलिएगा नहीं, dx बाई dx से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना हो गया, cos x, फिर से x का करेंगे तो वापस से 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो a की पावर x डॉट लॉग a, फिर से x का करेंगे तो कितना हो जाएगा वहां पे 1। सपोज कीजिए अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मान लीजिए यही फंक्शन लिखा है, इसको हटाइए एक बार। अब बात करते हैं चेन रूल की। अब चेन रूल क्या है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा होगा, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा होगा तो आपको चेन रूल लगाना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंशिएशन सबसे सिंपल प्रोसेस है, किसी भी चीज का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज का, लेकिन किसी भी हर चीज का हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉन इंटीग्रेबल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो नॉन डिफरेंशिएबल है। वो कोई ना कोई फंक्शन अगर मान लीजिए कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो किसी डोमेन या किसी रेंज में नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर उसका डोमेन सेट कर दिया जाए तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब सपोज कीजिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने लिखा सबसे पहले साइन ऑफ एक्स मान लीजिए, चलिए साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको बहुत बेसिक पता है कि dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, cos ऑफ x। पीछे लगाने वाली बात जो ये है वो ये है dx बाई dx, आपको पता है कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू कितनी आती है 1। अब इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए थोड़ा सा मैं अंदर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेट इट बी। बहुत सिंपल रूल है इसका, सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है आप उसी का डिफरेंशिएट करोगे। सबसे पहले जो भी आपको दिख रहा है पावर और फंक्शन में से आपको एडजस्ट करना है कि पहले क्या। अगर मान लीजिए इसकी होल पावर सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है, चलो मैं उसमें बाद में आता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ,
कि फंक्शन के अंदर फंक्शन लाई कर रहा है। अब फंक्शन के अंदर जब फंक्शन लाई करेगा तो इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन चुका है। तो यहाँ पहले जो सबसे पहले जो फंक्शन दिखाई पड़ रहा है पहले उसका करेंगे, उसके बाद में जो आ रहा है फिर उसका करेंगे। बहुत सिंपल रूल है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। आप भूल जाइए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, आप मान के चलिए यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, लेट इट बी। तो डी वाई बाई डी एक्स अर्थात डी ऑफ साइन ऑफ कैपिटल एक्स विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स। डी ऑफ साइन कैपिटल एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स को कैपिटल एक्स ही रहने दीजिए अभी, डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स। अब पुट कीजिए कैपिटल एक्स का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यानी कि cos of x square plus 1 dot डिफरेंशिएशन ऑफ x square plus 1 with respect to dx कितना हो जाएगा, एक एक करके इंडिविजुअल अप्लाई कर दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x square with respect to dx, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 with respect to dx। आगे चलिए, cos of x square plus 1 डॉट अब डिफरेंशिएशन ऑफ x square with respect to dx, तो x की पावर n लग गया यहाँ पे। x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2x डॉट अब फिर से x का करेंगे तो dx बाई dx कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। कैसा फंक्शन है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कांस्टेंट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया है, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हुआ चेन रूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, इससे मैं मिटा रहा हूं। सपोज कीजिए साइन ही मेंशन है यहाँ पे, साइन क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस और लेट इट बी की पावर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। y बराबर साइन क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां जो सबसे पहला पार्ट दिखाई दे रहा है वो है पावर। साइन की जो होल पावर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 3। साइन की होल पावर 3 लिखी हुई है, तो सबसे पहला पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है पावर। तो पहले पावर का करेंगे सॉल्व। तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन क्यूब समथिंग, तो मैं इसको मान लेता हूं ये लिखा हुआ है साइन क्यूब इंटू कैपिटल एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले पावर का करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स, फिर डॉट अभी तो पावर का हुआ है, केवल सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किए हैं, तो 3 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स हो गया यहाँ पे। अब किसका करेंगे, साइन का करेंगे। अभी सिर्फ पावर का किया, अब साइन का करेंगे। तो साइन कैपिटल एक्स, साइन कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ कैपिटल एक्स। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने पावर का किया, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, वापस मिटा रहा हूं उसको। आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहां भी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आपने डी वाई डी एक्स ऑपरेटर लगाया है साइन क्यूब एक्स में, तो सर साइन क्यूब एक्स में क्या दिख रहा है, पावर। तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स डॉट, अब क्या दिख रहा है, साइन दिखाई पड़ रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स मैंने एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहां रिजल्ट लिखिए पहले कॉस ऑफ कैपिटल एक्स डॉट, अब क्या रह गया, कैपिटल एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई ई की पावर एक्स डॉट कॉस एक्स स्क्वायर
y प्लस e की पावर x, फिर डॉट, अब डिफरेंशिएशन में क्या चल रहा है, d ऑफ कैपिटल x बाई डी एक्स, यानी कि d ऑफ dx, कैपिटल x की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर y e की पावर x। करेंगे किस तरीके से, d बाई डी एक्स ऑपरेटर इंडिविजुअली अंदर अप्लाई कर देंगे, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ई की पावर x डॉट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ई की पावर x, फिर डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो रिजल्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर डी बाई डी एक्स वाई पे अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स वाई पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। किसी भी बच्चे को कोई भी अगर यहाँ पे डाउट है वो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, डिफरेंशिएशन का बहुत सिंपल सा रूल है, जो पार्ट पहले आपको दिखाई दे रहा है पहले आपको उसी को ब्रेक करना है, इसमें और कोई रूल नहीं है। पहला सपोज कीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मेंशन है एक्सरसाइज 5.2 पे आ गया हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है cos ऑफ sin x दिस इज इक्वल टू y, cos ऑफ sin x इक्वल टू y, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। सबसे पहले कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, cos, फिर क्या दिखाई दे रहा है, sin। तो पहले किसका करेंगे, cos का, उसके बाद करेंगे sin का। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ dx किसका हो जाएगा, cos इंटू sin x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ d ऑफ dy dx विद रिस्पेक्ट ऑफ cos इंटू sin x, तो सबसे पहले cos दिखाई पड़ रहा है तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस sin ऑफ sin x एज इट इज, फिर डॉट, अब cos का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब बारी है sin की। तो d बाई डी एक्स ऑपरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस sin x डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो गया, cos x। तो ये सिंपल क्वेश्चन था चेन रूल के ऊपर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 4। आप एनसीईआरटी लेकर बैठे जब भी बैठे, यहाँ पे लिखा हुआ है sec ऑफ 10 रूट x, sec ऑफ 10 रूट x लेट इट बी इक्वल टू y। अब फंक्शन sec x, फिर उसके अंदर 10, फिर 10 के x के अंदर भी कितना है, रूट x है। कंपोजिशन देखिए 3 फंक्शन का लग रहा है यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है आपको इसको, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो पार्ट पहले दिख रहा है उसको, फिर दूसरा जो दिख रहा है उसको, फिर तीसरा जो दिख रहा है उसको। और अगर पावर दे रखी होती सेक की यहाँ पे, तो सबसे पहले पावर को आप सिंप्लीफाई करते हो, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y बराबर ये मेंशन है, तो dy बाई dx, तो d ऑफ sec 10 अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखिए 10 रूट x को भूल जाइए, मान लीजिए कैपिटल X मेंशन लिखा हुआ है, जब भी कोई फंक्शन के पीछे बहुत सारे फंक्शन दिखे, आप छोड़ दिए सारी चीजों को, उसको आप एक बड़ा कैपिटल X मान लीजिए। तो यहाँ जो ये 10 रूट x, इसको थोड़ा देर के लिए आप बड़ा कैपिटल X मान लीजिए। अब ये लिखा हुआ है sec कैपिटल X, sec कैपिटल X का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। तो sec कैपिटल X बराबर कितना हो गया, sec कैपिटल X इंटू 10 कैपिटल X, फिर डॉट, अब किसका करना है, कैपिटल X का, sec कैपिटल X sec x इंटू 10x, ये तो sec x का डिफरेंशिएशन हुआ। अब x का करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X विद रिस्पेक्ट टू dx।
तो sec कैपिटल x का वैल्यू डाल रहा हूं वापस, sec tan रूट x डॉट tan रूट x डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल x क्या है, tan रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट x विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या दिख रहा है आपको tan रूट x में? पहले tan रूट x में सबसे पहले जो मेंशन हो रहा है क्या है, 10, यानी ये हो गया sec ऑफ tan रूट x tan ऑफ tan रूट x डॉट tan रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया है sec स्क्वायर रूट x। भाई tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x। अब x की जगह यहाँ रूट x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विद respect to dx will be directly equals to 1 upon twice of under root of x। तो sec square root x, तो root x का कितना हो जाएगा, 1 upon twice of under root of x। किसी को कोई भी डाउट हो अगर यहाँ पे पूछ सकता है। फिर और थोड़ा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ये सारा चेन रूल है, इसमें u डॉट जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया अभी, वो सब में क्या लग रहा है, यहाँ पे चेन रूल मेंशन हो रहा है, प्रोडक्ट रूल मेंशन नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट रूल के अंदर अच्छा कभी कभार बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे चेन लगाना है या प्रोडक्ट लगाना है, हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक है, डिफरेंशिएशन के बावजूद दिक्कत आती है। फंक्शन अलग अलग दे रखे होंगे तो वो दिखाई देगा कि दो फंक्शन अलग अलग लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है तो उस केस में आप चेन रूल लगाएंगे। दो तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं तो वहां पर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को प्रोडक्ट रूल क्या है, इसे मैं रेस कर रहा हूं। सपोज कीजिए क्या मेंशन है, साइन एक्स स्क्वायर डॉट, चलो साइन एक्स ले लेता हूं, साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स। अब u डॉट v का रूल होता है, u डॉट v रूल होता है u डैश v प्लस v डैश u। ये u डॉट v का रूल है कि पहले u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज। अब यहाँ पे मेंशन है sin x डॉट e की पावर x। तो किसी भी फंक्शन को आप u मान सकते हैं, किसी भी फंक्शन को आप v मान सकते हैं। ऐसा ही हम आगे इंटीग्रेशन में भी बढ़ेंगे, वहां हम किसी भी फंक्शन को u और v नहीं मान सकेंगे, हम डिसाइड करें किसको u मानना है किसको v मानना है। डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, sin x और e की पावर x में से आप किसी को भी u और किसी को भी v अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ मेंशन है, यहाँ पे दोनों अलग अलग पार्ट दे रखा है, sin x अलग है, e की पावर x अलग है, तो आप इसे u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो u डॉट v का रूल वापस, u डॉट v का रूल u डैश v प्लस v डैश u। पहले u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, फिर v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज, बीच में प्लस का साइन। तो पहले sin x का सिंपलीफाई करेंगे तो sin x बराबर कितना हो जाएगा, cos x एज इट इज, यानी sin x का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब e की पावर x एज इट इज लग जाएगा वहां पे। अब कितना हो गया है u डैश, फिर v आ गया वहां पर। अब क्या लगाएंगे v डैश u, तो v डैश का हिसाब से कितना हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x डॉट, ये v डैश कंप्लीट हो गया। अब फिर u, तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे sin x। तो ये हुआ u डॉट v का रूल। थोड़ा और बढ़ाते हैं इसमें क्वेश्चन। सपोज कीजिए अगर ये ऐसे लिखा होता, sin x स्क्वायर डॉट e की पावर x, मतलब एक फंक्शन में फंक्शन के अंदर फंक्शन मेंशन है और दूसरा फंक्शन अलग से लिखा हुआ है, या e की पावर x, चलो e की पावर x लेते हैं, फिर बाद में चेंज करेंगे। तो sin x स्क्वायर डॉट e की पावर x, तो यहाँ पे चेन और प्रोडक्ट दोनों एक साथ लग रहा है। चेन रूल लग रहा है पहले वाले फंक्शन में क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन मेंशन है वहां पे, और प्रोडक्ट रूल लग रहा है इस पूरे पे, यानी इसको मैं u मान लेता हूं, इसको मैं v मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं u डैश निकालूंगा, तो u डैश का मतलब हुआ पूरा sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन।
तो पूरे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? साइन का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डॉट एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ये कंप्लीट हो चुका है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले कितना साइन का हुआ, कितना हुआ कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का किया, कितना हो गया 2x। तो u डैश हो चुका है। अब v एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे। v एज इट इज के बाद अब क्या निकालना है v डैश। तो v डैश कितना हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा e की पावर x एज इट इज v डैश, यानी v डैश हो चुका है u एज इट इज यानी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। किसी को अगर यहाँ कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इसी पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए अगर ये लिखा होता cos x क्यूब डॉट साइन x की पावर 5। अब दोनों फंक्शन के अंदर ये दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस फंक्शन में चेन लग रहा है, पहले cos x क्यूब में चेन रूल लगेगा, फिर sin x की पावर 5 में भी चेन रूल लगेगा, और दोनों में आपस में क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले cos x क्यूब का करोगे आप, तो cos x क्यूब का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। अब x क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर एज इट इज। ये आप cos x क्यूब का कंप्लीट कर चुके हो। बाकी साइन x की पावर 5 यहां पे एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस। अब साइन x की पावर 5 का करेंगे तो पहले क्या दिखाई दे रहा है साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा cos x की पावर 5 डॉट cos x की पावर 5। अब x की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। इन दोनों में चेन रूल लग गया, चेन रूल लग गया इन दोनों में, साइन एक्स की पावर 5 में। तो कितना हो गया साइन का पहले cos x की पावर 5, फिर क्या दिख रहा है x की पावर 5, तो x की पावर 5 में कितना हो जाएगा 5x की पावर 4, फिर डॉट। अब क्या रहेगा cos x क्यूब एज इट इज। तो u डैश v प्लस v डैश u। किसी को यहां अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। यहां पे मान लीजिए मैं स्क्वायर लगा देता हूं। अभी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया है cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5। अभी भी वही काम हो रहा है। तो सबसे पहले ये u हुआ और ये v हुआ, तो u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा u डैश। तो u डैश मतलब माइनस साइन एक्स क्यूब, ये आ गया u डैश आपका। अब जो x क्यूब u डैश में पहले cos दिख रहा था, तो cos का कर दिया माइनस साइन एक्स क्यूब। अब क्या दिख रहा है x क्यूब, तो x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे ये पूरा u डैश कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या लग जाएगा डॉट v एज इट इज साइन स्क्वायर x की पावर 5 एज इट इज हो गया यहाँ पे, फिर प्लस। अब क्या करेंगे v डैश मतलब साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। अब साइन स्क्वायर x की पावर 5 में पहले क्या दिखाई दे रहा है पावर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर नीचे आएगी पहले। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली पावर का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो पहले पावर आगे आ गई 2 साइन x की पावर 5 यहाँ पे एज इट इज आ गया, ये पावर का हुआ है। अब किसका करेंगे साइन का, तो कितना हो जाएगा cos x की पावर 5 पावर का कर दिया है। उसके बाद आपने मेन फंक्शन साइन का कर दिया है। अब क्या रह गया एक्स की, मैं देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं यहाँ पे, आपको भी ऐसी क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो cos x की पावर 5, अब क्या रहेगा x की पावर 5, तो x की पावर 5 में कितना हो जाएगा 5x की पावर 4 यहाँ पे एज इट इज। ये v डैश पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ u एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा cos x क्यूब। ये हुआ आपका u डॉट v का रूल। किसी को कोई भी दिक्कत है अगर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, नहीं है फिर आगे चलते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 था, पेज नंबर 166। इसी प्रकार आगे देखिए, इसे मिटा रहा हूं मैं।
2 times of under root of cot x स्क्वायर। एक चीज और है डिफरेंशिएशन के अंदर, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो जहां तक वो चीज सॉल्व हो सकती है वहां तक आपको उसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पीछे के वाले रिजल्ट्स आप इसे मैच नहीं करेंगे। अब देखिए, ऐसा हर बच्चे को ये चीज भी स्ट्राइक कर जाए कि ये कोई क्वेश्चन आया है, इसे कहां तक फर्दर सॉल्व करना है, जहां तक आपसे हो सकता है वहां तक सॉल्व कीजिए। मान लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आ गया तो वो तो बच्चों को याद रहेगा कि हाँ चलो ये क्वेश्चन हमने किया, इसको यहाँ तक हमको सिंप्लीफाई करना है। इनकेस मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आप आ जाता है जिसमें आपको नहीं पता, तो जहां तक आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एटलीस्ट आप उसे वहां तक सिंप्लीफाई कीजिए, उस चीज के मार्क्स होते हैं। अब लिखा हुआ है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर लेट इट बी इक्वल टू y। इसका डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों को। तो 2 अंडर रूट सबसे पहले क्या दिखाई दिया, अंडर रूट में आपको फिर कह रहा हूँ अंडर रूट ऑफ x में आप डायरेक्टली याद रखिए 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ x, चाहे x की जगह कुछ भी लिखा हो। अगर पावर अंडर रूट लिखी हुई है तो अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ध्यान रखिए आप लोग। अब 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले अंडर रूट दिखाई दे रहा है तो 2 तो एज इट इज, अंडर रूट में जो भी लिखा है उसको आंख बंद करके लिख दीजिए, अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू आया कैसे वो मैं बता चुका हूं। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो लिखिए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब किसका करूंगा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा इनटू ट्वाइस ऑफ एक्स। किसी को यहां अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, अब क्या रह गया आपका -2 cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ ऊपर x मेंशन है, ये x मैंने यहाँ लिखा दिया, ये cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट cot x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूं अंडर रूट ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। cos स्क्वायर x स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं -2x अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट, यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये रूट एक्स है और ये एक्स है, तो काट के क्या लिख सकते हैं 1/√x। तो अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर से आपने इसको काटा तो यहाँ किसके ऊपर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ये साइन एक्स स्क्वायर अलग से लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर। क्योंकि हाँ सर रूट साइन एक्स स्क्वायर कैसे आया, रूट साइन एक्स स्क्वायर कैसे आया, हाँ ये देखिए ये रूट एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, हाँ रूट एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स, तो ये जो x लिखा हुआ है ये x बराबर होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। नहीं समझ में आया कैसे, नहीं आया। कोई बात नहीं आ जाएगा। देखिए x का पावर था 1, कितना था 1 1 को मैंने ब्रेक करके लिखा हाफ प्लस हाफ, यानी कि x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1/2।
x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1/2 अर्थात x की पावर 1। इतनी बात समझ में आई? हाँ शाबाश। और ये जो अंडर रूट ऑफ x लिखा हुआ है ये स्टाइलिश फॉर्म में, ये एक्चुअली x की पावर 1/2 ही लिखा हुआ है, तो दिख कैसे रहा है? हाँ सर। तो इस अंडर रूट ऑफ x से x की पावर 1/2 को ऐसी अंडर रूट x लिखते हैं, इससे ये वाला कट जाएगा, तो बकाया कितना रह जाएगा? 1 अंडर रूट ऑफ x। सर तो साइन कैसे हुआ? आ रहे उस पे, तो देखिए ये cos x स्क्वायर x स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको मैंने चेंज किया। मैंने कितना लिखा? इस cos स्क्वायर x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना, अब 10वीं क्लास में पढ़ा था ना हमने, 1 अपॉन साइन। 1/sin x, ध्यान है? हाँ तो cos x स्क्वायर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको मैंने क्या लिखूंगा? 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर डॉट, लिख सकता हूँ ऐसे 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर, आया ना? हाँ तो साइन स्क्वायर को भी मैंने ब्रेक करके लिख दिया sin x स्क्वायर इंटू sin x स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है सर। शाबाश। और ऊपर लिखा हुआ था अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। तो एक जो अंडर रूट है, इसके एक अंडर रूट को काटेगा ना, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। नहीं आया समझ में? तो आया। बढ़िया। तो इसका जो अंडर रूट था इस साइन एक्स स्क्वायर को काटेगा, तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट मैंने लगा दिया यहाँ पे, और ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज है, मतलब ये फंक्शन बना हुआ है आपके आगे। समझ में आया आपको? आया सर। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स, सॉरी -2 √2 इंटू एक्स अपॉन, अभी जो √2 है और ये रूट cos x स्क्वायर है, ये रूट sin x स्क्वायर है, तो ये जो √2 ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, फिर डॉट साइन एक्स स्क्वायर 1 में था, इसको मैं लिख दूं cosec एक्स स्क्वायर। तो ये कितना बना? 2 cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये बना सर -2 √2 इंटू एक्स cosec एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, कितना होता है आजकल? sin 2 थीटा, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा? sin 2 एक्स स्क्वायर। अब ये 1/√sin 2 एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? cosec एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट cosec 2 एक्स स्क्वायर। ये आंसर पूरा आपके पीछे दे रखा होगा। कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं। अब मेरा टाइम हो गया क्या?